दोस्तों आपने कई तरह के रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कर रखे होंगे, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हो गया और वगैरह वगैरह। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर आपका प्रिंसिपल अमाउंट कहीं नहीं जाता, जिसके अंदर आपकी मुद्दल की अमाउंट में कोई गिरावट नहीं आती और आपको कुछ रिटर्न मिलता रहता है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ये जो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, क्या वो सही में किसी भी तरह के रिस्क के आदी नहीं है? क्या इसमें किसी भी तरह की रिस्क नहीं लगेगी? अगर आप सोच रहे हैं कि सही में ये कोई भी रिस्क से, सभी रिस्क से ये परे हैं, तो आप गलत हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं फिनबस। जो सबसे पहली चीज़ हमें जानने की ज़रूरत है वो ये कि रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट वो सारे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है जो मार्केट के अप एंड डाउन से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो। जैसे कि आपको जितना रेट ऑफ रिटर्न उन्होंने कहा है और जितने पीरियड के लिए कहा है उतना आपको मिलेगा। लेकिन रिस्क फ्री होते हुए भी इनमें रिस्क का समावेश है। और वो क्या रिस्क है? पहली रिस्क तो ये इनकम टैक्स की, और दूसरी रिस्क इन्फ्लेशन की, महंगाई की। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इन्फ्लेशन इन सब में कैसे सहयोग दे रहा है। इन्फ्लेशन आपके रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट को किस तरह से रिस्की बना रहा है। दोस्तों अगर बात मैं महंगाई की करूं तो 1947 में दूध का भाव 12 पैसे प्रति लीटर हुआ करता था। 1975 में ये ₹2.5 पर लीटर हो गया और 2020 में तो ये ₹56 पर लीटर पे आ गया है। और जब बात पेट्रोल की करूं तो 1947 में 27 पैसे पर लीटर हुआ करता था। 1975 में इसका भाव ₹1.70 हो गया और जब 2020 की बात करते हैं तो ये ₹68 पर लीटर में बिक रहा है। सिनेमा टिकट की बात करें तो 1947 में 30 पैसे पर टिकट, 30 पैसे में टिकट मिल जाती थी और जब 1975 आया तब यही भाव ₹3 हो गए और जब 2020 की बात करूं तो यही टिकट 250 से ₹300 में मिलती है। तो दोस्तों महंगाई के हैं जो दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण तो ये, जो भी माल है, जो वस्तुएं हैं और जो सेवाएं हैं उनके भाव बढ़ जाना। और दूसरा कारण ये है कि रुपया सस्ता हो जाना, रुपए की जो क्षमता है परचेज करने की, रुपए की जो क्षमता है खरीदारी करने की, वो कमज़ोर पड़ जाना। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब 1975 में 1 तोले सोने का भाव ₹500 हुआ करता था और अगर उस समय पे आपके पास 50,000 रुपये थे तो उस टाइम पे आप 100 तोला सोना खरीद सकते थे। और आज की डेट में जब सोने के भाव 45,000 के करीब है और अगर आपके पास 50,000 रुपये हो तो आप केवल 1 तोले से थोड़ा सा ज़्यादा सोना ही खरीद सकते हैं। दोस्तों जो इनकम टैक्स है वो सरकार के द्वारा लगाया गया ऐसा टैक्स है जो डायरेक्ट आपकी इनकम से जुड़ा हुआ है। मतलब आप जितनी भी इनकम पूरे साल में कमाएंगे उसके ऊपर आपको सरकार को कुछ भाग उस इनकम का एज ए टैक्स आपको देना होगा। अब दोस्तों इसमें ऐसा है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके अंदर रिटर्न कमा रहे हैं, तो वो रिटर्न भी इनकम की परिभाषा में आता है और आपको उसके ऊपर इनकम टैक्स देना होगा। तो दोस्तों अगर मैं मानूं कि आप इनकम टैक्स के सबसे हाईएस्ट स्लैब में हैं और आपको 31.2% का अगर आपको इनकम टैक्स लग रहा है और आपने कोई इन्वेस्टमेंट ऐसा कर रखा है जिसके अंदर आपने 5% रिटर्न कमाना है और उसके ऊपर आपको 31.2% तो फिर इनकम टैक्स दे देना है, तो बाकी पीछे जो बचेगा आपका 4.13% ही रिटर्न आपको बचेगा। और अगर मैं मानूं कि 5% महंगाई दर है तो आपका रिटर्न तो माइनस में चला जाता है, जो कि है -0.87%। अब दोस्तों इसको अगर मैं एक एग्जांपल के रूप में समझाऊं तो सपोज़ कीजिए आपने 10,000 रुपये कहीं पे इन्वेस्ट कर रखे हैं जिसके अंदर आपको 6% रिटर्न देने का वादा किया गया है, एज ए रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है इस वजह से। तो आप जो 600 रुपये कमाएंगे पूरे साल में, उसके अंदर अगर आप हाईएस्ट स्लैब में आते हैं तो 31.2% आपको टैक्स देना होगा। टैक्स देने के बाद में आपके पास जो पैसे बचेंगे वो है 413 रुपये। फिर दोस्तों जो 413 रुपये आपके पास बचेंगे तो कुल मिला के आपकी जो रकम हो गई वो हो गई 10,413 रुपये। अब जो अगर इन्फ्लेशन की बात करूं तो वो 5% के दर से बढ़ रहा है,
तो अगर कोई सामान जो मुझे 1 साल पहले चाहिए था, जो मुझे 10,000 रुपये में मिल जाता था, आज उसी के लिए मेरे को 10,500 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वो आपके 10,000 रुपये को 10,413 रुपये ही बना पाया। तो इसमें आपका 87 रुपये का घाटा हो चुका है। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हमेशा ऐसा होना चाहिए जो अपने इन्फ्लेशन और इनकम टैक्स दोनों को बीट कर जाए। अगर इन दोनों के ऊपर भी अगर कोई रेट है, अगर कोई जितना परसेंटेज आप कमा सकते हैं, वो है आपका एक्चुअल रिटर्न। तो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट सही में रिस्क फ्री नहीं होते हैं, उनके अंदर 2 रिस्क हमेशा शामिल होते हैं, जो कि है इन्फ्लेशन का और दूसरा है इनकम टैक्स का। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कमेंट कीजिए ये वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब करते वक्त नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।